हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम इस चैनल पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए अकाउंटेंसी के एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। हम टॉपिक वाइज यहाँ पे एमसीक्यूज़ करेंगे और आज हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन इन अकाउंटिंग। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इज एज ओल्ड एज, अकाउंटिंग को किस सिविलाइजेशन के बराबर ओल्ड कंसिडर किया जाता है? ऑप्शंस हैं इंडस सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। राइट आंसर इज मेसोपोटामियन civilization, option number 4. Question number 2. From the very beginning, people used to keep the accounting records using, बिगनिंग से ही पीपल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, कौन सी चीज़ यूज़ करते थे? ऑप्शंस हैं स्टोन पीसेज, वुडन पीसेज, क्ले टैबलेट्स, कॉइन्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, क्ले टैबलेट्स। क्वेश्चन नंबर 3. विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ कॉमर्स? कौन सी सिटी ऑफ कॉमर्स के नाम से जानी जाती है? किस सिटी को सिटी ऑफ कॉमर्स कहते हैं? ऑप्शंस हैं हड़प्पा, कायरो, बेबीलोनिया, सिंध। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, बेबीलोनिया। क्वेश्चन नंबर 4. हु इज नोन एज फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम के फादर कौन कहलाए जाते हैं? किनको डबल एंट्री सिस्टम का फादर कहा जाता है? ऑप्शंस हैं चाणक्य, लुका पैसोली, कटोलिया, चंद्रगुप्ता। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, लुका पैसोली। इनको फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5. फर्स्ट बुक ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग, सुम्मा डे अर्थमेटिका, ज्योमेट्रिया, प्रोपोर्शनेलिटी इज रिटन बाय। जो फर्स्ट बुक है डबल एंट्री बुक कीपिंग की, उसका नाम है सुम्मा दे अर्थमेटिका, ज्योमेट्रिया, प्रोपोर्शनेलिटी। इसको किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं चाणक्य, लुका पैसोली, कटोलिया, चंद्रगुप्ता। और आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लुका पैसोली। ये फर्स्ट बुक है डबल एंट्री सिस्टम की और इसको लिखा है लुका पैसोली। इसी बुक की वजह से इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ये ऊपर वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। फर्स्ट बुक ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग, सुम्मा डे अर्थमेटिका, ज्योमेट्रिया, प्रोपोर्शनेलिटी वाज पब्लिश इन विच ईयर? इस बुक को किस ईयर में पब्लिश किया गया था? 1394 AD, 1494 AD, 1499 AD, 1503 AD। और राइट आंसर है 1494 AD। क्वेश्चन नंबर 7. फर्स्ट बुक ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग, सुम्मा द अर्थमेटिका, ज्योमेट्रिया, प्रोपोर्शनेलिटी वाज रिटन इन विच लैंग्वेज? इस बुक को किस लैंग्वेज में लिखा गया था? चाइनीज, फ्रेंच, इटालियन, अरेबिक। राइट आंसर इज इटालियन। ये पब्लिश हुई थी 1494 में और ये इटालियन लैंग्वेज में लिखी गई थी लुका पैसोली के द्वारा। और ये फर्स्ट बुक है डबल एंट्री सिस्टम की। क्वेश्चन नंबर 8. फर्स्ट बुक इन इंडिया विच शोज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इज? इंडिया की फर्स्ट बुक कौन सी है जिसमें अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हमें मिलती हैं? फर्स्ट बुक जो अकाउंटिंग से डील करती है वो इंडिया में कौन सी बुक है? ऑप्शंस हैं शास्त्र, महाभारत, अर्थशास्त्र, यजुर्वेद। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, अर्थशास्त्र। ये इंडिया की फर्स्ट बुक है जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस से डील करती है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9. अर्थशास्त्र इज रिटन बाय,
अर्थशास्त्र जो बुक हमने अभी ऊपर डिस्कस की कि इंडिया की फर्स्ट बुक है जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस से डील करती है, तो ये बुक किसने लिखी है? वेद व्यास, चाणक्य, वाल्मीकि, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज चाणक्य, ऑप्शन नंबर 2। और चाणक्य को हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, इनको कौटिल्य भी कहा जाता है। अगर ऑप्शन में कौटिल्य हो तो कौटिल्य ही मार्क करना, अगर चाणक्य हो तो चाणक्य ही मार्क करना। क्वेश्चन नंबर 10, द रूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रूट क्या है? किस चीज़ को, मतलब इनमें से कौन सी अकाउंटिंग जो है जिसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रूट कंसिडर किया जाता है? सोशल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। जो अर्ली एजेस में जो लोग होते थे जिनके पास मतलब ज़्यादा प्रॉपर्टी होती थी, वेल्दी पीपल जो होते थे, तो उनका जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था, प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड, वो उसी को कहा जाता था स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। और वहीं से अकाउंटिंग की बेस बनी है। जो पहले मतलब पुराने ज़माने में जो लोग होते थे, जो ये रिच लोग होते थे, तो वो रखते थे अपनी प्रॉपर्टी का हिसाब बनाने के लिए, किसी को रखते थे तो उसको कहते थे स्टीवर्ड्स। और उस प्रोसेस को कहते हैं स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। और वहीं से अकाउंटिंग की बेस रही है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से कौन सा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांसैक्शंस, ascertainment of the profitability of the business, ascertainment of the financial position of the business, solving tax disputes with tax authorities। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का नहीं है? जो सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांसैक्शन है तो ये हुआ जर्नलाइजिंग, तो ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। असर्टेनमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, तो ये प्रॉफिट जो बिजनेस का उसको असर्टन किया जाता है, उसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये भी है ऑब्जेक्टिव बिजनेस का। असर्टेनमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जो फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की होती है उसको असर्टन करने के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट भी अकाउंटिंग का प्रोसेस में है। तो फर्स्ट 3 ऑप्शन जो है ये ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग के, और हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो वो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, सॉल्विंग टैक्स डिस्प्यूट विद टैक्स अथॉरिटीज़। ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से कौन सी अकाउंटिंग की ब्रांच नहीं है? ऑप्शंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, नन ऑफ दीज। और राइट आंसर है नन ऑफ दीज। ये तीनों की तीनों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी, ये सब अकाउंटिंग की ब्रांचेज हैं। और हमें पूछा गया है कि नॉट, इनमें से कौन सी नहीं है? तो ये जब सब हैं तो उसका मतलब नन ऑफ दीज आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज कंसिडर्ड टू बी द इंटरनल यूजर ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इनमें से किसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इंटरनल यूजर कंसिडर किया जाता है? जो बिजनेस होती है उसके 2 यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। तो हमारे ऑप्शंस हैं क्रेडिटर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय, कस्टमर। तो इनमें से कौन इंटरनल यूजर है? तो राइट आंसर है एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय होता है वो बिजनेस के इंटरनल इंफॉर्मेशन से डील करता है, मतलब इंटरनल यूज़र है। और इसी तरह मैनेजमेंट भी है, वो भी इंटरनल यूज़र है। जो क्रेडिटर है, वो क्रेडिटर वो बंदा होता है जिसे हम चीज़ उधार में लेते हैं, जिससे मतलब जिसका हमें कर्जा होता है, कोई चीज़ हमने उससे ली है, पैसे हमने नहीं दिए हैं, तो वो होता है एक्सटर्नल यूज़र। इसी तरह गवर्नमेंट ये भी एक्सटर्नल यूज़र है, और कस्टमर भी एक्सटर्नल यूज़र है। एम्प्लॉय और मैनेजमेंट ये इंटरनल यूज़र्स हैं जो बिजनेस के इनसाइड डील करते हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, एम्प्लॉय। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज टर्म एज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। किसको बिजनेस की लैंग्वेज माना जाता है? इनमें से किसको बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है? ऑप्शन है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, ऑप्शन नंबर 3 है जर्नलाइजिंग, इधर आर मिस हो गया है, JOUR।
जर्नलाइजिंग, एंड ऑप्शन फोर्थ है बोथ 1 and 2। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग को कंसिडर किया जाता है लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस माना जाता है अकाउंटिंग को। तो ये थे हमारे इस टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारा एवोल्यूशन इन अकाउंटिंग है, जो सिलेबस में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए जो टॉपिक है एवोल्यूशन इन अकाउंटिंग, और इसके जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो हमने डिस्कस किए। तो कल हम दूसरा लेक्चर लाएंगे किसी और टॉपिक पे, और पर डे हम एक लेक्चर यहाँ पे करेंगे टॉपिक वाइज। होप आपको समझ आई होगी और ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।